नमस्कार, आओ मिलकर सीखे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम कक्षा 8 भौतिक विज्ञान की दैनिक पाठ योजना बनाना सीखेंगे, जो कि 2 वर्षीय बीएड व 4 वर्षीय बीएससी बीएड करने वाले छात्राध्यापिका के लिए उपयोगी है। यह पाठ योजना राजस्थान बोर्ड द्वारा निर्धारित नवीन पाठ्य पुस्तक पर आधारित है। इस पाठ्य योजना में प्रकरण लिया है गति, जिसमें शिक्षण बिंदु है गति का अर्थ एक समान गति, असमान गति एवं त्वरण। तो चलिए शुरू करते हैं। सर्वप्रथम लिखेंगे विद्यालय का नाम जहां आप इंटर्नशिप कर रहे हैं। यहां पर कक्षा 8 विषय भौतिक विज्ञान प्रकरण गति। यहां पर दिनांक, कालांश, समयावधि 30 मिनट। फिर एक टेबल बना करके लिखना है, एक तरफ शिक्षण उद्देश्य, दूसरी तरफ अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। शिक्षण उद्देश्य में पहला लिखेंगे ज्ञानात्मक। इसमें लिखना है छात्र गति का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे, छात्र गति का प्रत्याविज्ञान कर सकेंगे। फिर है सेकंड अवबोध। इसमें लिखेंगे छात्र गति की व्याख्या कर सकेंगे, छात्र गति को समझ सकेंगे। ज्ञानोपयोग, छात्र गति से संबंधित ज्ञान का प्रयोग उच्च अध्ययन में कर सकेंगे, छात्र गति से प्राप्त ज्ञान का दैनिक जीवन की नवीन परिस्थितियों में उपयोग कर सकेंगे। कौशल, छात्र गति के विषय में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे, छात्र गति का ग्राफीय निरूपण कर सकेंगे। अभिरुचि, छात्र गति के विषय में जानने में रुचि ले सकेंगे, छात्र गति के विषय में विचार विमर्श करने में रुचि ले सकेंगे। 6 पॉइंट है अभिवृत्ति। इसमें लिखेंगे छात्र गति के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण उत्पन्न कर सकेंगे, छात्र गति के प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास कर सकेंगे। शिक्षण सहायक सामग्री, लपेट फलक, श्यामपट्ट, चौक, डस्टर, संकेतक एवं समस्त कक्षा उपयोगी शिक्षण सहायक सामग्री। पूर्व विज्ञान में लिखेंगे छात्र गति की सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर है प्रस्तावना प्रश्न, जिसमें एक टेबल बना करके लिखेंगे, एक तरफ छात्राध्यापक क्रियाएं, दूसरी तरफ विद्यार्थी क्रियाएं। अगर आप छात्राध्यापिका है तो यहाँ पर छात्राध्यापिका क्रियाएं लिखेंगे। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे, सजीवों का सबसे उत्तम लक्षण क्या है? गति करना। गति करने हेतु सजीवों में क्या पाया जाता है? तो गमनांक। गमनांक की अनुपस्थिति में मनुष्य किस प्रकार गति करते हैं? तो साधन की सहायता से गति करते हैं। गति किसे कहते हैं? तो संभावित। फिर है उद्देश्य कथन, जिसमें लिखेंगे आज हम गति का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। प्रस्तुतिकरण में एक टेबल बना करके एक तरफ शिक्षण बिंदु, फिर छात्राध्यापक क्रियाएं, विद्यार्थी क्रियाएं, विधि पर विधि, श्यामपट्ट सार। शिक्षण बिंदु में पहला लिखेंगे गति का अर्थ। विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन, किसी एक यातायात के साधन का नाम लिखिए। रेलगाड़ी। रेलगाड़ी में बैठे व्यक्ति को स्थिर वस्तुएं कैसी प्रतीत होती है? गतिमान। गति की अवधारणा समझाइए। तो लिखेंगे संभावित। विधि पर विधि में प्रश्नोत्तर पर विधि। फिर है छात्राध्यापक कथन, जिसमें लिखेंगे किसी वस्तु या पिंड की अवस्था में समय के साथ परिवर्तन गति कहलाता है। यदि वस्तु की अवस्था में समय के साथ परिवर्तन नहीं होता है तो वस्तु विराम अवस्था में कहलाती है। गति या स्थिर अवस्था सदैव ही किसी निर्देश बिंदु, जिसे मूल बिंदु कहते हैं, सापेक्ष मानी जाती है। यहाँ विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदुओं को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। यहाँ पर विधि पर विधि में व्याख्यान विधि। श्यामपट्ट सार में लिखेंगे किसी वस्तु अथवा पिंड की स्थिति का समय के साथ निरंतर बदलना गति कहलाता है। बोध प्रश्न में लिखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन, वस्तु की अवस्था में समय के साथ परिवर्तन क्या कहलाता है? गति। गति किसके सापेक्ष मापी जाती है? मूल बिंदु के सापेक्ष। यहाँ विधि पर विधि में प्रश्नोत्तर पर विधि। फिर दूसरा शिक्षण बिंदु है एक समान गति, जिसमें विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन, गति को किस प्रकार मापा जाता है? दूरी व समय में। दूरी किस में मापी जाती है? किलोमीटर में। किलोमीटर व समय द्वारा गति का प्रकार किस प्रकार निर्धारित किया जाता है? संभावित। फिर विधि पर विधि में प्रश्नोत्तर पर विधि। फिर आता है छात्राध्यापक कथन। इसमें लिखेंगे यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है तो वस्तु की गति को एक समान गति कहते हैं। एक समान गति को ग्राफ पर निरूपित करने पर सीधी रेखा प्राप्त होती है। विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदुओं को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे।
यहाँ विधि पर विधि में वाक्यान विधि। श्यामपट सार में लिखेंगे वस्तु द्वारा समान समय अंतराल में समान दूरी तय करने को एक समान गति कहते हैं। बोध प्रश्न में लिखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन, एक समान गति में क्या समान रहता है? तो समय व दूरी। एक समान गति को ग्राफ द्वारा निरूपित करने पर कैसी रेखा प्राप्त होती है? तो सीधी रेखा। विधि पर विधि में प्रश्नोत्तर पर विधि। फिर तीसरा शिक्षण बिंदु है असमान गति एवं त्वरण। विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन, किन्हीं दो वाहनों की चाल सदैव कैसी रहती है? असमान। असमान गति में क्या परिवर्तित होता है? वेग। वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण। त्वरण के बारे में आप क्या जानते हैं? संभावित। यहाँ विधि पर विधि में प्रश्नोत्तर पर विधि। फिर है छात्राध्यापक कथन, जिसमें लिखेंगे इस समान वेग से चलने वाली वस्तुओं में वस्तु की गति दूरी पर समय के साथ परिवर्तित होती रहती है। प्रति एक सेकेंड में वेग के परिवर्तन को त्वरण कहते हैं। इसे ऐसे व्यक्त करते हैं। फिर यहाँ विद्यार्थी के लिए हम लिखेंगे विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदुओं को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। यहाँ विधि पर विधि में वाक्यान विधि। श्यामपट सार में लिखेंगे असमान गति में वस्तु वेग परिवर्तन होता रहता है। वेग में परिवर्तन की दर त्वरण कहलाती है। बोध प्रश्न में लिखेंगे ए किससे व्यक्त करता है? त्वरण को। त्वरण किससे कहते हैं? वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को। यहाँ विधि पर विधि में प्रश्नोत्तर पर विधि। फिर है मूल्यांकन प्रश्न, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे त्वरण किसके द्वारा व्यक्त किया जाता है? ए एस एफ टी। वस्तु के वेग में परिवर्तन कहलाता है त्वरण या गति। एक समान गति में दूरी व समय समान रहता है। सत्य या असत्य। असमान वेग से चलने वाली वस्तुओं में वस्तु की गति व समय के साथ कैसी रहती है? गति किसे कहते हैं? गृह कार्य में लिखेंगे एक समान गति को समझाइए। सेकंड क्वेश्चन इसी में त्वरण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। अंत में परिवेक्षक टिप्पणी।